नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रो अप भारत। लखीसराय में बीते 20 नवंबर को कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला में हुए फायरिंग व 3 हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आशीष चौधरी की गिरफ्तारी, पीड़ित परिजनों को मुआवजा व सरकारी नौकरी को मांग को लेकर बीजेपी ने समरनालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया। इस धरना कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। देखिए, लखीसराय के अंदर जो नरसंहार हुआ और उस नरसंहार में प्रशासन और शासन की विफलता साफ दिखाई पड़ रही है। आज तक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होना, मुख्य अभियुक्त को संरक्षित करने वाला, बचाने वाले पर कार्रवाई नहीं करना, जो अपराधियों की गोली से मरा उसको मुआवजा नहीं देना, और ये प्रशासनिक विफलता और अराजकता है। सरकार को जैसे जहरीली शराब पर 4 लाख की मुआवजा का घोषणा किया, इनको मुआवजा की घोषणा करना चाहिए, क्योंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री के जिम्मे है और सरकार की विफलता, प्रशासन की विफलता के कारण अपराधियों के गोली के शिकार हो रहे हैं, लोग बिहार में मर रहे हैं। इसलिए उसको मुआवजा और कार्रवाई के लिए आज हम लोग लखीसराय जिला धरना पर बैठा है और इस धरने खिस्से के माध्यम से ये मामला सड़क से सदन तक जाएगी। वहीं धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ये पुलिस की नाकामी है कि अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले को लेकर सड़क से सदन तक लड़ेगी। को संपर्क करके बताते रहे कि कार्रवाई करे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इन चीजों को उठाने का काम कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार आराम से सोने का काम कर रही है। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये जानना हम लोग चाहते हैं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग यहाँ आकर इस धरना के माध्यम से नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। मुख्य आरोपी भी अभी तक नहीं पकड़ा गया। नहीं, ये लोगों ने कोई कार्रवाई ही नहीं किया है। उनको मुआवजा देना चाहिए था। इसी लखीसराय की धरती पर जब बालू के लिए लोग मारे जाते हैं, उनके लिए एक तरह से मुआवजा की व्यवस्था की जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ही परिवार के लोगों के साथ इस तरह की घटना घटी और एक तरह से नरसंहार हुआ, तो इसमें क्यों नहीं मुआवजा दिया जाएगा। आगे सर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग लगातार इसके लिए लड़ते रहेंगे। आदरणीय विजय सिन्हा जी और सभी हमारे नेता यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष को आगे भी हम लोग सदन तक पहुँचाने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार में जंगल राज की स्थिति कायम है। यह घटना सरकार की नाकामी को दर्शाता है, क्योंकि मुख्य आरोपी को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। ये घटना लखीसराय में जो नरसंहार हुआ है, 6 लोगों पर गोलियां चलाना, 3 लोगों की मौत और 3 व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनका समुचित रूप से इलाज नहीं होना, ये सरकार की विफलता, और मरने वाले पूरा एक ही परिवार का व्यक्ति और उस परिवार पर इतनी बड़ी विपदा, और कह सकते हैं कि ये नरसंहार है, आपदा हुआ है, तो सरकार मुआवजा अभी तक नहीं दे रही है। सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो गई है, सरकार की संवेदनाएं समाप्त हो गई है। हम लोग आज जो है सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए, संवेदनहीनता को उसको समाप्त करने के लिए और उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए आज धरने पर बैठे हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहे हैं। भाई, सत्ता पक्ष को जो है उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं कि आज जो जिसकी मौत हुई है, जिस परिवार पर इतनी बड़ी विपदा और आपदा आई है, उसके साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए। तो हम इसमें राजनीति क्या कर रहे हैं? हम तो सरकार के कानों तक आवाज पहुंचा रहे हैं और वो जो सोई हुई है, उस सोई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं।